हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। तो आप देख सकते हैं टीसीएस ने जो एक दिन में रिटर्न दिया वो माइनस में दिया है, 0.16% का माइनस में रिटर्न दिया है। 5 दिन में इसने जो रिटर्न दिया है 0.16% का प्लस में रिटर्न दिया है। एक महीने में 5.90% का प्लस में रिटर्न दिया है। 6 महीने में 1.53% का रिटर्न दिया है। और एक साल में जो है माइनस में रिटर्न दिया है 13.32% का 3.32% का माइनस में रिटर्न दिया है। और 5 साल का हम देखते हैं तो 148% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसलिए मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि एक अच्छी कंपनी चुनो, भले लेट से चुनो, पर एक अच्छी कंपनी चुनो और उसको 5 साल के लिए होल्ड पे डाल दो। ठीक है, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट करता हूँ, उसको 5 साल के लिए होल्ड पे डाल देता हूँ। 5 साल में हमको रिटर्न मिलता ही है। कुछ नहीं मिलेगा तो पैसा डबल तो हो ही जाता है 5 साल में। और मैक्सिमम में हम लोग देखेंगे तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम में कितना रिटर्न दिया है। 2678% का रिटर्न दिया है। 2678% का रिटर्न दिया है। रुपए में जो बात करें 3223 रुपये का रिटर्न दिया है। तो अभी इस कंपनी में हल्की सी गिरावट है, तो कितनी गिरावट है वो भी देख लेते हैं। तो कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो 4043 है। और कंपनी का जो अभी का करंट प्राइस चल रहा है 3343 चल रहा है। मतलब लगभग 700 रुपये की गिरावट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कंपनी का 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। तो 1 साल का जब हम चार्ट देखते हैं तो कंपनी का ये पिक बना हुआ था यहाँ पे। और यहाँ से कंपनी जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से कंपनी लगभग 17% की गिरावट है। 16.81% की गिरावट है। तो लगभग 17% की गिरावट है इसमें। तो एक बार हम इसको निफ्टी 50 से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 से एक बार इसको कंपेयर करेंगे तो जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का है और जो ब्लू वाला चार्ट है वो टीसीएस का है। आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम में हम देख लेंगे तो जितने समय में निफ्टी 50 ने 1020% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, उतने ही समय में टीसीएस ने 2580% का 2580% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो ये कंपनी निफ्टी 50 से तो तेज़ भागती है। ठीक है, तो आप चार्ट में भी देख सकते हैं कि जो रेड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का, जो ब्लू वाला चार्ट है वो टीसीएस का। तो दोनों के चार्ट में कितना डिफरेंस है आप आराम से देख सकते हैं। तो हम ऐसे ही कंपनी सिलेक्ट करते हैं जो कम से कम निफ्टी 50 से तो तेज़ भागे। एक बार हम इसको एनएससी की साइड पे भी देख लेंगे। तो हम एनएससी की साइड पे आ गए हैं। तो 18 नवंबर मतलब कल के दिन इसमें 56.81% की डिलीवरी उठाई गई थी। तो इसमें भी अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है। अच्छा शेयर है तो डिलीवरी तो अच्छी उठाई जाएगी। कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम आ जाते हैं। तो कंपनी इन्फॉर्मेशन में हम आएंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रमोटर के पास कितना शेयर है। तो आप देख सकते हैं जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न रहता है उसमें से प्रमोटर के पास जो है 72.30% की होल्डिंग है। 72% जो शेयर हैं वो प्रमोटर के पास ही हैं। ठीक है, उसमें से ये 72.30% मतलब 72.30% में से 0.48% कंपनी ने गिरवी रख दिया है शेयर को। किसी बैंक के पास गिरवी रखा होगा। ठीक है, अब ये जो गिरवी रखा है तो इसमें से ये गिरवी रखा है उसका ये इतना परसेंटेज आ जाता है। तो 0.35% शेयर इन्होंने गिरवी रखे हैं अपने शेयर के। तो मतलब ये आ गया। ठीक है, आई होप जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये 0.48% गिरवी है। ये कोई बहुत ज़्यादा गिरवी नहीं है टीसीएस जैसी कंपनी के। ये चाहे तो कल के कल इसको ये कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम होता है, कुछ कंडीशन होती है, उस हिसाब से सब करते हैं। चलो आगे की बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो है 2022 में 7 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2022 में बाईबैक भी किया।
2022 में ही 22 रुपये का डिविडेंड दिया, 2022 में फिर 8 रुपये का डिविडेंड दिया और फिर 8 रुपये का डिविडेंड दिया। तो कंपनी साल में 4 से 5 बार डिविडेंड देती है, ठीक है। और बाईबैक जो करती है वो अलग है, बाईबैक वगैरह करती रहती है वो तो अलग करती रहती है। तो कंपनी साल में 4 से 5 बार डिविडेंड देती है, मतलब आप मान लो कि 30 से 40 रुपये आपको साल में तो ऐसे ही मिल गया। तो और क्या चाहिए इस कंपनी का। अगर किसी के पास ये शेयर 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी में, तो उसका कैपिटल भी बढ़ता रहेगा और उसके जो क्या बोलते हैं डिविडेंड भी मिलता रहेगा। उसके डिविडेंड से ही हम दूसरी कंपनियां बाई कर सकते हैं, है ना। तो कितनी अच्छी कंपनी देखिए। उसके बाद हम देख लेते हैं इंडस्ट्रीज। तो कौन से इंडस्ट्री में काम करती है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग इंडस्ट्रियल में काम करती है कंपनी, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद हम एक बार कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो कंपनी के बाद 75,675 करोड़ का रिजर्व है। उसके बाद बढ़ गया 68,523 का हो गया, फिर डाउन हो गया 73,923 का हो गया, फिर हल्का सा बढ़ा 74,424 का हो गया और अभी 76,807 का है। तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास कितना बड़ा अमाउंट रिजर्व में पड़ा है, सरप्लस में पड़ा हुआ है। इसको ये कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे डिविडेंड दे सकते हैं, बाईबैक दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, चाहे तो इतने रुपए में बड़ी कंपनी भी खरीद सकते हैं। भाई साहब 76,807 करोड़ रुपया है इनके पास, ऐसे ही रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो कर्जा है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग जीरो कर्जा है। कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है, ठीक है। अभी हम इनका देख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो अभी हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखने आए हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 12,23,386 करोड़ की कंपनी है ये, ठीक है। और इंडिया में ये सेकेंड नंबर की कंपनी है। फर्स्ट नंबर पे रिलायंस चल रही है, सेकेंड नंबर पे TCS है। मार्केट कैप के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, शेयर मार्केट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो आपको मैंने दिखाई दिया, एक बार और दिखा देता हूँ। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा ही नहीं है। बैलेंस शीट में भी हमने देख लिया था, ठीक है। और कंपनी जो है अपने सेक्टर में लीडर है, 1 नंबर पे लीड कर रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे आ गए। तो क्वार्टरली रिजल्ट आप देख सकते हैं, कहीं भी इनको लॉस नहीं हो रहा है। 8,853 करोड़, फिर कंटिन्यू आप देख सकते हैं कहीं भी इनको लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। हम इनको ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं। मतलब मुझे तो ईयरली पे ज़्यादा विश्वास रहता है। क्वार्टरली में क्या होता है, कभी आपके 3 महीने बिजनेस अच्छे चलते हैं, कभी 3 महीने मीडियम चलते हैं, कभी 3 महीने अप चलते हैं। आप छोटा मोटा उदाहरण भी अगर लेंगे तो आप कपड़े की दुकान वाले को देख लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर उनके कपड़े ज़्यादा बिकते हैं। क्यों बिकते हैं, क्योंकि दिवाली वगैरह रहती है, त्यौहार रहता है, ईद वगैरह रहती है, वो भी त्यौहार रहता है, अक्टूबर नवंबर में आता है, कपड़े ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तुरंत ठंडी आ जाती है, स्वेटर जैकेट वगैरह ज़्यादा बिकते हैं, है ना। तो अक्टूबर नवंबर में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस उनका अप्रैल मई जून में थोड़ी होता होगा, उस क्वार्टर में उनका बिजनेस कम होता होगा। ऐसे ही ये बड़े बड़े बिजनेस में भी। लेकिन जब साल दर साल हमको क्या देखना है, जैसे इस साल से हमारा उस साल बिजनेस बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इस साल से हमारा उस साल प्रॉफिट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इस साल से हमारा सेल्स उस साल सेल्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये हमें देखना होता है। क्वार्टरली तो क्या है, कभी बिजनेस कम होते हैं कभी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हमें इतना पता नहीं चलता है। ईयरली बढ़ना चाहिए। तो अभी हम देख लेंगे 2011 से। तो 2011 से हम नेट प्रॉफिट ही देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी 9,189 करोड़ कमाती थी, फिर बढ़ गया 10,523 करोड़, फिर बढ़ गया 14,076 करोड़, फिर बढ़ गया 19,332 करोड़, फिर बढ़ गया 20,060 करोड़, फिर 24,338 करोड़, फिर बढ़ गया 26,357 करोड़, फिर बढ़ गया 25,880 करोड़, फिर बढ़ गया 31,562 करोड़। आप देख रहे हैं कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है बिजनेस इनका, ठीक है।
और उसके बाद आप देख सकते हैं फिर बढ़ गया 32,447 करोड़, फिर 32,562 करोड़, फिर 38,449 करोड़, फिर 39,949 करोड़। तो आप देख सकते हैं कंपनी हमने कहाँ से देखी थी, आप देख लीजिए 9,000 करोड़ से हमने देखी थी कंपनी, 9,000 करोड़ से कंपनी पहुंच गई 39,000 करोड़ तक पहुंच गई कंपनी। ठीक है, तो कंपनी का भाव 3,000 है। आप ये मत देखिए, कंपनी का बिजनेस देखिए, कंपनी के प्रॉफिट देखिए, कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। कल को ये कंपनी 40,000 करोड़ कमाएगी तो क्या इसी प्राइस पे रहेगी ये? फिर ये 45,000 करोड़ भी कमाएगी तो क्या इसी प्राइस पे रहेगी? फिर 50,000 करोड़ भी कमाएगी ये कंपनी तो क्या इसी प्राइस पे रहेगी? नहीं मेरे भाई, इस हिसाब से इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। सेल नहीं होगा, सेल कम होगा, बाई ज़्यादा होगा, तो ये कंपनी 5,000 भी पहुंचेगी, 6,000 भी पहुंचेगी। ठीक है, यही सब देखना जाता है, बिजनेस देखा जाता है, बिजनेस का प्रॉफिट देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास कितना है, 72.30% प्रमोटर के पास है, हमने पहले भी देख लिया था। FII के पास देखिए 13.5 है, DIS के पास 8.53 है, गवर्नमेंट के पास 0.05 है, और पब्लिक के पास देखिए कितना कम है, 6.6% पब्लिक के पास है। इतनी अच्छी कंपनी है, इतना प्रॉफिटेबल कंपनी की, इसे कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। सबसे पहले तो प्रमोटर ही इसको नहीं छोड़ना चाहते, प्रमोटर ही इसको 72% पकड़ के रखें। उसके बाद 28% जो बचा पब्लिक के पास, तो उसमें से FII ने 13% ले लिया, DIS ने 8% ले लिया। ठीक है, तो पब्लिक के पास बचा क्या, 6%। और इसमें भी पब्लिक इसको उठाना नहीं चाहती है, तो किसको उठाना चाहती है मेरे भाई? ठीक है, मेरे पास तो ये कंपनी है, मैं 1600 से इसको बाई करता जा रहा हूँ। अभी मेरी एवरेज कॉस्ट 2400 हो चुकी है, मैंने 18 शेयर बाई किए हैं, जो कि 2400 में मेरी एवरेज कॉस्ट आई है। मैंने जो पहला शेयर उठाया था वो 1600 में उठाया था। ये कंपनी बीच में 4,000 तक भी गई थी, अभी 3300 में है। तो अभी 2400 में से अगर 3300 में से भी अगर 2400 माइनस कर दोगे तो 6 और 3 लगभग 900 रुपये का मुझे पर प्रॉफिट शेयर मिल रहा है, और मेरे पास 18 शेयर है। और मैं इसको हमेशा होल्ड ही करने का सोचूंगा, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, और कंपनी साल में 30 से 40 रुपये डिविडेंड ही दे देती है यार। और क्या चाहिए कंपनी का? जब हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा तभी हम इसको सेल करेंगे, नहीं तो हम सेल नहीं करेंगे। तो कंपनी में अभी हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पॉजिटिव बातें थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का चार्ट हमने सबसे पहले देखा, वो ग्रीन है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि कंपनी निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न दे रही है। कंपनी में 16% की गिरावट है, तो अभी गिरावट में ही खरीदना रहता है, पिक में नहीं खरीदना रहता है। जब कंपनी में 10 से 15-20% गिरावट होती है तभी खरीदना होता है। तो अभी कंपनी में गिरावट है, अभी अच्छा मौका है। ठीक है, इसके बाद 2-4% और भी गिरता है तब भी खरीद सकते हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कब कहाँ कितना गिरे, ऊपर भी जा सकता है, इसलिए हमेशा शेयर को बाई करते रहो। हाँ, लेकिन कम से कम वो 10 से 15% डाउन होना चाहिए। 1-2% डाउन है तो हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हर शेयर में कभी ना कभी गिरावट आती है। ठीक है, उसके बाद इसका रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बिल्कुल नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कंपनी अपने सेक्टर में लीडर है, लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, थोड़े बहुत शेयर इन्होंने गिरवी रखे हुए हैं, लेकिन वो तो बहुत कम परसेंटेज 0.48% है, तो वो हम उसको माइनस में नहीं गिन सकते। ठीक है, उसके बाद क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ ही रहा है, ईयरली प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। ठीक है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी और साल में 4 बार डिविडेंड देती है। अगर मैंने किसी टॉपिक को डबल बार रिपीट कर दिया होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन इतने सारे इसमें पॉजिटिव थिंकिंग है, इसलिए मैं इस शेयर को बाई करके रखा हूँ, और मैं हो सकूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको होल्ड करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे बेचना होगा तो किसी और शेयर को बेच दूंगा अगर पैसों की ज़रूरत पड़ी मजबूरी की तो, लेकिन इसको लंबे समय तक होल्ड करके रखूँगा मैं। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप अगर शेयर बाई करते तो अपनी रिसर्च के ऊपर बाई कीजिएगा, क्योंकि आपको जो
प्रॉफिट लॉस होगा वो आपके ऊपर ही होगा। तो चलो, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।